आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, नवोदय में जो कि पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो 2024 का ही पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि बोला 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को चलिए समझते हैं। हमको क्या दिया हुआ कि मिठाई दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये मिठाई है। क्या है? मिठाई है। मिठाई इसमें क्या है? भरा हुआ है। क्या है? भरा हुआ है। कितना मिठाई है? 30 केजी। कितना है? 30 केजी। 30 किलोग्राम है। क्या है? 30 किलोग्राम। ठीक है, किग्रा मतलब होता है किलोग्राम। अब इसमें बोल रहा है इस मिठाई को भरना है छोटा छोटा पैकेट में। मान लेते हैं इस छोटे छोटे पैकेट में इसको क्या करना है? भरना है। और इसमें कितना भरना है? 2/3 किलोग्राम। कितना है? 2/3 किलोग्राम क्या करना है? एक पैकेट में भरना है। तो कितना पैकेट में भराएगा? पैकेट का संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पैकेट का संख्या। अब देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कुल जो मिठाई दिया हुआ है उससे हम इसको क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। क्या दे देंगे? भाग। तो चलिए बनाते हैं, भाग देते हैं। क्या कहते हैं? भाग दो। तो यहाँ पे देखो कुल मिठाई कितना है? 30 किलोग्राम। क्या है? 30 किलोग्राम है ना। अब इसको भागा दे देंगे किससे? 2/3 किलोग्राम से। तो पैकेटों की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पैकेटों की संख्या। अब देखिए इसको भाग दीजिए बाबू। यहाँ पे 30 है। ठीक है, इसका किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा कि इसको हम चेंज करेंगे ना भागा में। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना। और इधर वाला का हम दाहिना साइड वाला का व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे। तो 3 बटा क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए इसको काटते हैं। भिन्न का गुना सिखाया ना, तो 1 का 2 और 15 दूना 30। 30 हो गया ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए। 15 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। ठीक है, तो 45 क्या हो जाएगा? 45 को पैकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। चलो अगला जो प्रश्न है 42 है। देखिए एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि। देखिए भिन्न पहले समझते हैं कि भिन्न किसको बोलते हैं? भिन्न संख्या जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न किसको बोलते हैं बाबू? भिन्न बोलते हैं जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं ना। अब बोल रहा है कि एक भिन्न होगा वही होगा। क्या होगा? वही होगा। मान लेते हैं एक तो भिन्न संख्या मान लेते हैं 5 बटा क्या है? 3 है। क्या है? 5/3 है। ये क्या है? भिन्न है। भिन्न है ना, जिसका अंश में क्या है? 5 है और हर में कौन है? 3 है। अब हम देखिए ऑप्शन से इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। बोला कि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ेंगे। तो अब देखो एक ही संख्या में इसमें जोड़ रहे हैं। मान लेते हैं कि इसमें भी 4 जोड़ रहे हैं और इसमें भी क्या कर जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। और 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पहले जैसा प्राप्त हुआ? नहीं। तो ऑप्शन ये क्या होगा? नहीं होगा। अब देखिए बी को देखेंगे एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए। अब देखते हैं इसको घटा के देखते हैं कि 5 है और 3 है। हम एक संख्या सोच लेते हैं, घटा लेते हैं। क्या घटा दे? बोलो। कुछ भी घटा देते। 2 है, मान लेते 2 घटा दिए। क्या कर दिए? 2। 5 में 2 जाएगा तो 3 और 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। क्या पहले जैसा प्राप्त हुआ? 5/3 प्राप्त हुआ? नहीं। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। अब देखिए तीसरा बोला एक ही संख्या शून्य को छोड़कर क्या करना है? अंश व हर को गुना करना है। ठीक है, एक ही संख्या को क्या करना? गुना करेंगे। ठीक है, मान हम मेरा क्या है? भिन्न संख्या 5/3 है। 3 है ना। अब इसमें एक संख्या लेना है जो 0 से छोड़कर रहेगा। 0 को छोड़ देना है। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। तो दोनों को 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए इसे काटेंगे। कटेगा ना। 2 का टेबल में काटो। 2 तिया 6 और 2 5 10 हो गया ना। 5/3 हो गया, जो पहले जैसा ही क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी सही होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम अगला वाला भी चेक कर लेते हैं कि इसे इसके व्युत्क्रम से गुना कर दिया जाए। व्युत्क्रम मतलब समझते हो ना? व्युत्क्रम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या लिए कि 5 बट्टा क्या है? 3 है। 3 है ना। इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा? 3/5 होगा। 3/5 होगा ना। तो 3/5 से हम इसको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो 1 मिलेगा। हमको चाहिए कौन सी था? 5/3। क्या चाहिए था? 5/3। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। समझ में आ गया है? वेरी गुड।
अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, जो कि 2024 का ही प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही, ठीक है, उस वस्तु को 1850 में बेचने पर हानि होती है, ठीक है, के बराबर है। और जो हानि है किसके बराबर है, ठीक है, जो लाभ हुआ ना उसी के क्या है, बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो चलिए समझते हैं कि बोला क्या कि एक वस्तु को जब 2540 में बेचा जाता है ना, तो उसमें उसको लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। और फिर क्या है कि फिर से उस वस्तु को अगर वो बेचता है कितना में, 1850 में, तो उसको हानि होता है। और हानि कितना होता है? जितना पहले लाभ हुआ है, ठीक है, जितना पहले लाभ हुआ है ना, तो उस लाभ के बराबर ही उसको क्या होता है, हानि होता है। तो हमें प्रश्न पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे कि माना कि क्या है, माना कि क्रय मूल्य क्या है, वो x रुपया है। कितना है? x रुपया। अब देखो समझो, यहाँ पे लाभ कब होता है हमें, तो लाभ का फॉर्मूला क्या बताए हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस में क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। यह हो गया लाभ का। क्या हो गया? लाभ का। अगर फिर हानि का बोलेंगे तो क्या होगा, हानि का फॉर्मूला क्या होता है कि क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, छोटा। तो क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो हम इसी को यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे कि एक बार हमको क्या हुआ, लाभ हुआ है, और जितना लाभ हुआ उतना ही क्या हुआ है, हानि। तो लाभ बराबर क्या है, मेरा हानि है। जितना का लाभ हुआ उतना ही का क्या हुआ है, हानि हुआ। अब देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कब हुआ है, इसका जब था 2540 था उस समय लाभ था, तो यहाँ पे होगा 2540 में क्या घटाएंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या मान लिए, x, तो x हो गया इक्वल टू, अब हानि के लिए क्रय मूल्य कितना है, x, और माइनस विक्रय मूल्य में क्या है, 1850 में हानि हो जाता है, तो 1850, ठीक है। अब देखिए x को x तरफ करेंगे और नंबर को एक तरफ, ठीक है। क्या करें, इस माइनस को उधर ले जाता है, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन रूल भी बताए हुए हैं, याद है कि नहीं? चलो देखते हैं कि प्लस में रहता है तो उधर ले जाते हैं, क्या आता है, माइनस। माइनस में रहता है तो उधर ले जाते हैं, क्या होता है, प्लस। गुना में रहता है उधर ले जाते हैं तो, और भागा में रहता है तो गुना में। तो चलो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं और इस x को उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये अपना स्थान में तो रहेगा 2540 अपने जगह पे। अब देखिए इसको इधर लेके आइए, माइनस में इधर आएगा तो कुछ हो जाएगा, प्लस 1850। यहाँ बराबर का चिन्ह, यहाँ पे देखिए ये x है अपने जगह पे है। अब देखिए इन माइनस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे, x। अब देखिए जोड़िए, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ठीक है। फिर क्या है, 4 में 5 कितना हो जाएगा, 9। फिर 5 में 8 कितना हो जाएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13। 13 का क्या लिखेंगे, 3। कैरी कितना रह जाएगा, 1, 2 और 1 3, और कैरी वाला 4। तो कितना आ गया, 4390। और इधर क्या हुआ, x और x दोनों मिल जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। अब हमें चाहिए किसका वैल्यू, x का, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, तो x बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 2x क्या है, 2x क्या है, 2 गुने x के रूप में है। किसके रूप में है, 2 गुने x के रूप में। अब देखिए हम इसको x चाहिए, गुना में आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में। क्या होगा, भागा में। तो 4 3 9 0 और भागा हो जाएगा 2 से। अब देखिए भागा 2 बाबू, 2 दूना 4 हो गया ना। अब देखिए यहाँ 3 है, तो 3 है तो 2 1 का 2, कितना बच गया, 1। 1 मतलब इधर जाएगा तो 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। तो 2 9 18, 2 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 हो गया ना। और 1 उधर क्या हो गया, बचा हुआ है, और 2 बचे 10। तो कितना आ गया, 2195 रुपया आ गया एक्स का वैल्यू। ऑप्शन है क्या, कितना नंबर, बी। प्रश्न नंबर आया है, चलो वेरी गुड। आज का अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 44, जो कि 2024 का ही प्रश्न है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नवोदय का। चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि a बटा b
ठीक है, एक भिन्न है। क्या है? a बटा d ये क्या है? भिन्न है, जिसमें a बराबर क्या दिया हुआ? b माइनस 3। a बराबर क्या दिया है? b माइनस 3 तथा दिया हुआ है a प्लस 10 बटा b माइनस a बटा b बराबर कितना है? 10 बटा 7 ये दिया हुआ है। तो हमें a बटा b का वैल्यू क्या होगा? मतलब इस a बटा b का वैल्यू पूछा है कि a बटा b का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए इसे बनाएंगे बाबू। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है हमें कि a बराबर b माइनस 3 दिया हुआ है और फिर इधर क्या दिया हुआ है कि a प्लस 10 बटा b माइनस a बटा b बराबर कितना दिया है? 10 बटा 7। तो चलिए लिखते हैं क्या दिया है कि a प्लस 10 बटा b माइनस में क्या दिया है? a बटा b इक्वल टू इधर कितना दिया हुआ है? 10 बटा 7। कितना दिया है? 10 बटा 7 यही ना दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या करना होगा? a और b का वैल्यू निकालना होगा। a और b का क्या करना होगा? वैल्यू निकालना। तो चलिए इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ तो a को हटाओ। यहाँ पे a का जगह हम क्या रखेंगे? b माइनस 3। तो क्या रखेंगे? b माइनस 3 फिर प्लस में कितना हो जाएगा? 10 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? b ये होगा ना। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस। अब देखिए इस a की जगह पे फिर से क्या रखेंगे? b माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट ले रहे हैं इसलिए क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा, जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b इक्वल टू 10 बट्टा 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या किए? कुछ किए, a का वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर दिए? रख दिए ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं कि देखिए यहाँ b होगा या माइनस 3 प्लस 10 होगा ना। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? b। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस अंदर जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसके लिए, और इसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 होगा ना बटा b। और यहाँ पे हो जाएगा 10 बट्टा 7 हो जाएगा। अब देखो नीचे का क्या कर लो? एलसीएम ले लो। क्या कर लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? b। यहाँ पर तो वही नंबर रहेगा ना। b माइनस 3 प्लस 10 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस 3 और इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 बट्टा 7 आएगा ना। अब देखिए कि यहाँ पर b प्लस में है और यहाँ पे b क्या है? माइनस में। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे खाली संख्या बचा, ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में। तो ये भी कट गया ना। तो ऊपर क्या बचा? 10 बट्टा b और इधर कितना मिला? 10 बट्टा 7 मिला ना। 10 बट्टा 7 हो गया। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये 10 गुने 7 हो जाएगा। 10 गुने 7 और इधर बराबर में क्या रहेगा? b गुने 10। तो हमको b का वैल्यू चाहिए। b गुना में इधर आएगा क्या हो जाएगा? भागा। 10 गुने 7 और ये भागा में क्या हो जाएगा? 10। 10 से 10 कट जाएगा तो b का वैल्यू कितना आ गया? 7। क्या आ गया? 7। अब देखिए b का वैल्यू 7 आ गया था, हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस b का वैल्यू को क्या कर दो? इसमें रख दो। क्या करो? इसमें रख देंगे। इसलिए हमें a बराबर क्या हो जाएगा? देखो b की जगह पे कितना? 7 माइनस में 3 तो a का वैल्यू क्या मिल गया? 4। क्या मिल गया? 4। अब हमें पूछा क्या है कि a बटा b। अब देखिए a भी मिल गया और b भी मिल गया। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं a बटा b होगा। क्या होगा? एक जगह पे क्या रखो? 4 और b की जगह पे क्या रखो? 7। तो 4 बट्टा क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है। कह क्या रहा कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए। कितना हो जाए? 1/3। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलिए आइए प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। हल करने से पहले क्या करते हैं? समझते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। ठीक है, चलिए टेढ़ा मेढ़ा वर्ग बन गया, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग क्या है समझते हैं कि इसकी सभी भुजा, इसकी जो भुजा है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ए। इसकी भुजा क्या मान लेते हैं? ए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल
फॉर्मूला हम पढ़े हैं, क्या होता है? भुजा गुने भुजा। भुजा गुने क्या पढ़े हैं? भुजा। तो देखो प्रारंभिक में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? भुजा गुने भुजा। क्या होगा? भुजा गुने भुजा। अब देखिए भुजा को हम लोग क्या मान लिए? ए गुने ए, तो ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। अब ना इसका क्या है कि भुजा घट के 1/3 हो जा रहा है। 1/3 क्या हो जाता है? भुजा 1/3 मतलब 1/3। और जब क्या हो? अब लिखेंगे जब भुजा 1/3 हो। क्या हो? 1/3 हो। तो 1/3 होगा क्या हो जाएगा? 1/, मतलब ए बट्टा क्या हो जाएगा? 3 होगा। a/3। तो अब इस समय इसका क्षेत्रफल क्या क्या होगा? क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? वही फॉर्मूला लगेगा, भुजा गुने भुजा। अभी इसका भुजा क्या होगा? a/3 और यहाँ पे a/3 गुना करो बाबू। ए गुने ए का स्क्वायर और 3 × 9। तो ये कैसा हो गया? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/9 और ए स्क्वायर। तो क्या हो गया? 1/9। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा कि 1/9 हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? घट के क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है। चलिए समझते हैं। बोला 31.7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। चलिए ठीक है, ऐसा प्रश्न 2023 वाला में भी आया था और 2022 में भी आया था। 2023 में क्या बताए थे? जो आया था वो क्वेश्चन क्या था कि 12.1/16 आया था ना। इसको सॉल्व किए थे। अगर यहाँ पे क्या पूछा है कि 31.7/16। ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन ना। तो देखिए ये पूर्णांक में और ये क्या है? भिन्न में है। इसको हम बोलेंगे तो ये क्या होता है? ये पूर्णांक में होता है और ये क्या होता है? हमारा भिन्न। तो भिन्न का ही हम लोग क्या करते हैं? दशमलव निकालते हैं। किसका निकालते हैं? दशमलव। अब देखिए भिन्न संख्या मेरा क्या है? 7/16। क्या है? 7/16। ठीक है, तो 16 का हम क्या करेंगे? 16 से 7 को हम लोग क्या कर देंगे? भागा दे देंगे। ठीक है, दीजिए भागा। देखिए ये छोटा है तो क्या लेंगे? 0 लेंगे ना। तो 0 बार में लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। 70 हो गया। कितना हो गया? 70। भागा दीजिए। 16 का पारा कितना बार पढ़ेगा? 16 × 48, 16 चौका 64। तो 4 बार कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, तो 64 हो गया। घटाओ, 0 में 4 जाएगा? नहीं जाएगा। पैसा लेगा इधर से, कैरी लेगा तो 6। ये कितना हो जाएगा? 10। 10 में 4 जाएगा तो 6 बच गया। अब देखिए इस डेसिमल की वजह से फिर से हमारा क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। 0 लगेगा ना। अब देखिए 4 बार पढ़े थे तो 64 हो गया था। अब कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। कितना बार? 3 बार। तो 16 कितना होता है? 48। कितना होता है? 48। अब घटा लो, 0 में 8 जाएगा? नहीं जाएगा। कैरी लेगा ना। तो 10 हो जाएगा। 10 में 8 जाएगा तो 2। अब यहाँ पे कितना बचा? 5। 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। डेसिमल की वजह से फिर से यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0। अब कितना आ गया? 120। अब देखिए कितना बार पढ़ेंगे? कितना बार? 16 7 7 बार। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7 × 6 = 42। जिसको अगर नहीं आता पढ़ने को तो 7 × 6 = 42। हाथ में कितना रह गया? 4। 7 × 7 और 4 11। 100 कितना हो जाएगा? 12। 16 7 कितना होता है? 112। अब देखो घटा लो, 0 में 2 जाएगा? नहीं जाएगा। कैरी लेगा 10। 10 में 2 जाएगा तो 8। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया? कैरी दिया था। तो यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं। ये कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर से यहाँ पे लग जाएगा 0 और 16 बच्चे कितना हो जाएगा? 80। पूरा खत्म। क्या हो गया? खत्म। अब देखिए डेसिमल के बाद कौन सा लिखाएगा? यही लिखाएगा। हम इसे क्या लिखेंगे? 31। ठीक है, प्लस 0.4375। जोड़ लो बाबू, इसमें क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 31 जो है वो हमारा ऐसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ना। तो ये दशमलव के इधर ही रहेगा। तो देखिए इसको हम जोड़ेंगे 10 में। यहाँ पे क्या लगाना होगा? दशमलव लगाना होगा। अब जो संख्या है उसे उतार दो। कौन है? 4 3 7 5। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत माप के समान है। ठीक है, जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई क्या दिया हुआ है? 11 मीटर।
तो इस वर्ग का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ कि एक वर्ग है ना, उसका परिमाप और आयत का परिमाप दोनों का क्या है, समान है। दोनों का क्या है, समान है। और क्या दिया हुआ कि आयत की जो लंबाई है वो 17 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 11 मीटर। तो हमें पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं, क्योंकि आयत का दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है ना। तो चलिए देखिए, इसका ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया, चौड़ाई। आयत का लंबाई कितना दिया है, 17 मीटर। कितना दिया हुआ है, 17 मीटर। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 11 मीटर। और इसी के जो देखिए परिमाप क्या होता है, इसके चारों ओर के क्या होता है, लंबाई। लंबाई होता है ना, चारों ओर की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। और इसी के परिमाप के बराबर में क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग है और इसका परिमाप भी क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान। इस वर्ग का परिमाप क्या है, एक समान है। किसके समान, आयत के परिमाप के साथ। ठीक है, होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं कि वर्ग का परिमाप वो किसके बराबर हो जाएगा, आयत के परिमाप के बराबर। आयत के परिमाप के बराबर होगा ना, दोनों सेम हो जाएगा, होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ। अब देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। फॉर्मूला में ही ना होता है 4 गुने, क्योंकि चारों भुजा इसके क्या होती है, समान होती है। समान होती है ना, तो इसको हम 4 को क्या करेंगे, भुजा से गुना कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा, निकल जाएगा। और देखिए इसका परिमाप क्या होता है, 2 गुनी लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है, 2 गुनी लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए सेट करिए, 4 गुने भुजा, इधर तो कुछ मालूम नहीं है हमें, मालूम है क्या, नहीं। अब देखिए इधर 2, लंबाई मेरा कितना है 17 और चौड़ाई कितना है 11, 11 है ना। बोर्डमास के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 28 मीटर। ठीक है, मीटर हो जाएगा ना। और ये इधर हो जाएगा 4 गुने भुजा, हो गया ना। अब हमें चाहिए क्या, भुजा, क्योंकि जब भुजा मिलेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो 2 गुने 28 भागा में क्या हो जाएगा, 4, 4 होगा ना। 4 का टेबल से ही काट लो, 4 का 4 और 4 सत्ते 28। तो कितना आ गया, 2 सत्ते 14। वर्ग की जो भुजा प्राप्त हो गया वो कितना हो गया, 14। कितना आ गया, 14 मीटर। ये 14 मीटर का है, कितना का है, 14 मीटर। अब तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, भुजा गुने भुजा, यही ना होता है। अब देखिए भुजा कितना मिला हुआ है, 14। तो 14 मीटर को किससे गुना करेंगे, 14 मीटर को। अब देखिए गुना करिए, 196, कितना आएगा, 196 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, कि इसका जो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 196 आएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है। ठीक है, प्रश्न क्या दिया हुआ कि 4392 को जब भागा दिया जाता है 3.66 से, तो जो हमें भागफल जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 1200। क्या होगा, 1200। तो जब क्या होगा कि 439.2 को जब हम भागा देंगे किससे, 36.6 से, तो क्या प्राप्त होगा। देखिए संख्या तो वही है, क्या है, संख्या तो क्या है, वही है ना। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा हमारा भागफल। तो चलिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, तो देखिए सॉल्व करते हैं। इसको नहीं सॉल्व करेंगे, कहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ कि 439.2, फिर भागा कितना दिया हुआ है, 3 6, फिर 0.6, 36 दशमलव कितना दिया है, 6। अब देखिए इसको बनाते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे कितना लगेगा, 10, और इसको यहाँ से हटा देंगे कितना लगेगा, 10 लगेगा। अब देखिए ये जो चेंज हो जाएगा किस में जाएगा, 4392 भागा में कितना, 10। फिर यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, भागा में तो गुना। और हम क्या करते हैं कि जब भागा को साइन गुना कर देते हैं तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला का नीचे। ठीक है, व्युत्क्रम कर देते हैं तो 10 ऊपर चल जाएगा और हमारा क्या प्राप्त होगा, 3 6 6, यही ना होगा। ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हम इसको काट देंगे तो ये 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए होगा। क्या होगा, ए। चलो देखो अगला जो प्रश्न है क्या, कितना है, क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर और इसके चारों ओर 7.50 प्रति मीटर की
दर से क्या करना है, बाड़ लगवाना है का खर्च ज्ञात करना है। क्या करना है, बाड़ लगाने का खर्च। क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 616 वर्ग मीटर है। कितना है, 616 वर्ग मीटर, तथा इसकी जो चौड़ाई दिया वो कितना है, 22 मीटर है। और यहाँ पे देखिए चारों ओर जो बाड़ लगाना उसका जो खर्च है वो कितना है, 7 रुपया 50 पैसा। तो चलिए समझते हैं कि ये देखिए कि एक क्या है, एक आयत है, क्या है, आयताकार एक क्या है, ये हमें प्लॉट है, ठीक ना, जिसका जो दिया हुआ है चौड़ाई 22 मीटर है। कितना है, 22 मीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 616 मीटर का क्या दिया, स्क्वायर। तो हमें क्या है, लंबाई मालूम नहीं है। मालूम है क्या, नहीं। और इसके जो चारों तरफ है ना बाड़ लगाना, बाड़ लगाना मतलब इसका घेरा लगाना, बाउंड्री। क्या करना है, बाउंड्री। बाउंड्री जो लगाने का जो खर्च है वो 1 मीटर का कितना है, 7 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 1 मीटर का खर्च है। कितना का, 1 मीटर का। तो चलिए पहले हम देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि इसका पहले लंबाई क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल दिया हुआ उसी से निकालेंगे। तो दिया क्या है कि आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो क्या दिया हुआ है, 616 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। और ये किसके बराबर होगा, लंबाई गुने चौड़ाई के बराबर होगा। ठीक है, 616 कितना हो जाएगा, 616 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लंबाई तो नहीं पता है, लंबाई को लंबाई ही रहने दे। क्या, लंबाई को लंबाई रहने देता है। यहाँ चौड़ाई दिया हुआ 22 दिया हुआ ना, 22 मीटर 616। अब देखिए चौड़ाई को हम लोग इधर कर देंगे, लंबाई मेरा इधर ही रहेगा ना, क्योंकि गुना में उधर जाएगा। तो 616 और ये हो गया 22। ठीक है, इसे काटो, 2 का टेबल में ही काट लो, 11 दूना 22, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 0 और 2 अठे 16 होगा। फिर इससे काट लेते हैं, 11 दूना 22, तो कितना बचेगा 8, और यहाँ 11 अठे 88। तो कितना आ गया हम लोग का लंबाई, 28 मीटर आएगा। कितना आएगा, 28। अब हमें चाहिए क्या कि इसमें बाड़ लगाना है। बाड़ लगाना है मतलब इसके चारों तरफ लगाना है, मतलब परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप। यहाँ पे लिखेंगे बाड़ की लंबाई। क्या लिखेंगे, बाड़ की लंबाई। बाड़ की जो लंबाई होगी वो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लॉट है वो क्या होगा, प्लॉट का परिमाप होगा। क्या होगा, प्लॉट का परिमाप। अब प्लॉट का परिमाप होगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यही लगेगा, 2 गुने लंबाई प्लस क्या लगेगा, चौड़ाई लगेगा ना। अब देखो सेट करो, 2 लंबाई मेरा कितना है 28 और चौड़ाई कितना है 22 है ना, और यहाँ पे लग जाएगा मीटर। अब देखो गुना करो, पहले यहाँ पे जोड़ लेना। ठीक है, कि 22 और 28 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50। तो 2 गुने क्या हो जाएगा 50, आएगा मेरा कितना 100 मीटर आ गया। क्या आ गया, 100 मीटर। कितना आ गया, इसका लंबाई, किसका, इस बाउंड्री का। तो खर्च, बाड़ लगाने का क्या करना है, खर्च। बाड़ लगवाने का खर्च दिया हुआ है 1 मीटर का कितना है 7.50 पैसा, यही ना है। तो हमें पूरा लेंथ कितना है 100, तो 100 को क्या करेंगे 7.50 से गुना कर देंगे। अब नॉर्मल इसको गुना करो, देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे समझ लो कि 750 है, तो इसे 750 समझ लेते हैं। अरे 2 जीरो यहाँ पे ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो। अब दशमलव लगा देना, किधर से, यहाँ पे दशमलव तो है नहीं, यहाँ दशमलव है 2 नंबर के बाद है दाहिना तरफ से, तो दाहिना तरफ के बाद यहाँ पे क्या लगा लेंगे, दशमलव। क्या लगा लेंगे, दशमलव। तो आंसर क्या आ जाएगा 750 रुपया। देखिए तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत।